हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले बात कर लेते हैं आज मार्केट में मेरे क्या क्या ट्रेड्स बने और क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो निफ्टी में इधर एक लेवल था। मैंने बोला था अगर मार्केट ऊपर से जाके नीचे यहाँ पर घूम के क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड लूँगा। और यहाँ पर पुट का ट्रेड लेने के बाद पूरे दोनों टारगेट एकदम एक ही साथ मिल गया। फर्स्ट टारगेट इस कैंडल ये कैंडल ही दे दिया फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद सेकंड टारगेट भी यही कैंडल दे दिया। और अगर आपने इस पूरे मूव का कैप्चर किया होगा तो आपका पर लॉट 5650 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा। ये हो गया निफ्टी में ट्रेड्स। बैंक निफ्टी में मेरा ट्रेड कुछ नहीं बना। बैंक निफ्टी में मेरे लेवल पर नहीं आया इसलिए ट्रेड्स नहीं बना। और निफ्टी में उसके बाद ही एक और रिवर्सल ट्रेड मिल गया था यहाँ पर कॉल का, और यहाँ पर भी एक बहुत ही सुंदर सा 2000 रुपये का पर लॉट का प्रॉफिट मिला। अब कल के लिए निफ्टी के ट्रेड्स बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि कल से निफ्टी में लॉट साइज 50 से घटकर 25 हो जाएंगे। पर लॉट 25 क्वांटिटी मिलेंगे, मतलब एक लॉट में 25 क्वांटिटीज रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कल के लिए निफ्टी में जो ट्रेड्स बनने वाले हैं। तो निफ्टी का जो पहला लेवल है वो है 22,618। अगर निफ्टी इधर नीचे ओपन होने के बाद इधर ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,552 और दूसरा टारगेट होगा 22,476। ये हो गया पहला ट्रेड। जो दूसरा ट्रेड है वो है 22,476 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,552 और दूसरा टारगेट होगा 22,618। ये हो गया निफ्टी का दूसरा ट्रेड। जो तीसरा ट्रेड बन रहा है वो है 22,618 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर कहीं भी ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,670 और दूसरा टारगेट होगा 22,710। जो चौथा ट्रेड है वो है 22,710 के लेवल पर। अगर निफ्टी नीचे ओपन होने के बाद इधर ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,670 और दूसरा टारगेट होगा 22,618। जो पांचवा ट्रेड है वो है 22,476 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर नीचे ओपन होने के बाद ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,389 और दूसरा टारगेट होगा 22,323। जो निफ्टी का लास्ट ट्रेड बन रहा है वो है 22,323 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,389 और दूसरा टारगेट होगा 22,476। ये हो गए निफ्टी के ट्रेड्स। और कल के लिए भी निफ्टी में जो ट्रेड्स बताए वो रिवर्सल के होने के भी चांसेस है। यहाँ मतलब यहाँ पर जाके फिर से अटक के नीचे आ जाए, ऐसे होने के भी चांसेस है। जैसे आज यहाँ पर जो पुट का ट्रेड बना था वो यहाँ पर फिर से रिवर्सल बन के भी दे दिया था, वैसे ही यहाँ पर रिवर्सल देने का भी चांसेस है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले मेरे कुछ रूल्स बता देता हूँ। जो पहला रूल है वो है अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा चीज़ है वो है मैं फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। जो तीसरा चीज़ है वो है मेरे को दिन में जो पहला ट्रेड मिलता है
अगर उस पर प्रॉफिट हो गया तो मैं वहीं पर ही डे क्लोज कर लेता हूँ, और अगर प्रॉफिट नहीं होता तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखता हूँ। और अगर सेकंड ट्रेड में सही से मोमेंटम आया, मतलब निफ्टी जितना बढ़ रहा है उतना अगर प्रीमियम भी बढ़ रहा है, तभी मैं उस ट्रेड में घुसूंगा, वरना नहीं घुसूंगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में जो पहला लेवल है वो है 48,618। अगर बैंक निफ्टी नीचे से ओपन होने के बाद इधर ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा, और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 48,344 और दूसरा टारगेट होगा 48,097। ये हो गया पहला ट्रेड। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 48,097 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर कर ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा, और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 48,344 और दूसरा टारगेट होगा 48,618। और ये जो टारगेट है 48,344 में, यहाँ पर मैं 90% लॉट्स बुक कर लूंगा। जो तीसरा ट्रेड है वो है 48,097 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा, और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 47,937 और दूसरा टारगेट होगा 47,757। जो चौथा ट्रेड है वो है 47,757 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर से नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा, और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 47,937 और दूसरा टारगेट होगा 48,097। जो एक और ट्रेड बन रहा है वो है 48,965 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा, और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 48,800 और दूसरा टारगेट होगा 48,618। जो लास्ट ट्रेड बन रहा है वो है 48,618 का लेवल पर। अगर मार्केट इधर से नीचे आकर क्लोजिंग देता है तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा, और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा जिसका पहला टारगेट होगा 48,800 और दूसरा टारगेट होगा 48,965। अब देखते हैं कल के मार्केट में कैसा रहता है, अगर साइडवेज रहता है या फिर ट्रेंड्स रहता है आज के मार्केट की तरह। वैसे देखा जाए तो कल का मार्केट साइडवेज ही रहना चाहिए, क्योंकि इतना जो मोमेंटम हो गया है उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नहीं करता है मोमेंटम को। मार्केट एक दिन में इतना मोमेंटम देने के बाद यूजुअली साइडवेज हो जाता है। तो देखते हैं कल क्या होता है, और उसके अनुसार अगर ट्रेड्स बनते हैं तभी एंट्री करेंगे, अगर नहीं बनता तो एंट्री नहीं करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।